पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की अदाकारा यशमा गिल ने कहा है कि उनकी और कप्तान बाबर आजम की दोस्ती में कोई हर्ज नहीं है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान प्रोग्राम के मेजबान ने अदाकारा यशमा गिल से पूछा कि उनका पसंदीदा क्रिकेटर कौन है, जिस पर उन्होंने कहा कि बाबर आजम मेरे पसंदीदा क्रिकेटर हैं क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और वो दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए फख्र की बात है। यशमा गिल का जवाब सुनकर मेजबान ने उनसे पूछा कि आजकल पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हमारी अदाकाराओं को सोशल मीडिया पर मैसेजेस करते हैं, तो क्या आपको कभी किसी क्रिकेटर का मैसेज आया है? अदाकारा ने कहा कि मुझे कभी किसी अदाकारा ने नहीं बताया कि उन्हें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं, और अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी कभी कोई मैसेज नहीं आया। मेजबान ने अदाकारा से पूछा कि क्या आपकी किसी क्रिकेटर के साथ दोस्ती है, जिस पर यशमा गिल ने कहा कि मेरी कभी भी किसी क्रिकेटर से कोई मुलाकात या बात नहीं हुई, तो फिर दोस्ती कैसे हो सकती है। यशमा गिल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि क्रिकेटर्स के साथ भी दोस्ती हो सकती है, वो हमारे मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं और हमारे हीरोज हैं। एक सवाल के जवाब में अदाकारा ने कहा कि अगर मेरी बाबर आजम के साथ दोस्ती हो जाएगी तो इसमें कोई हर्ज नहीं। मारूफ मॉडल और अदाकारा यशमा गिल ने इंकशाफ किया कि उन्हें कम उम्र में जिनसी हरासानी का निशाना बनाया गया। ताहम साथ ही उन्होंने वाज़ेह किया कि उन्होंने ड्रामा इंडस्ट्री में कभी इस तरह के मसाइल का सामना नहीं किया। यशमा गिल ने बताया कि कम उम्र में बतौर रेडियो जॉकी काम करना उन्होंने शुरू किया था, जहां उन्हें मसाइल का सामना रहा। यशमा गिल का कहना था कि जब वो बतौर आरजे काम कर रही थी तब उन्हें नामुनासिब रवैयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने इंकशाफ किया कि जिस रेडियो स्टेशन पर वो काम करती थी वहाँ के मेकअप आर्टिस्ट ने उन्हें जिनसी तौर पर हरासानी का निशाना बनाया। अदाकारा के मुताबिक एक दिन जैसे ही वो मेकअप करवाने कमरे में गई तो मेकअप आर्टिस्ट उनके इंतहाई करीब आ गए और उन्हें नामुनासिब अंदाज में छूने लगे, जिस पर उन्होंने वहीं रोना शुरू कर दिया। यशमा गिल का कहना था कि वो उस वक्त कम उम्र थी, इसलिए उन्हें चीजों और बातों का दुरुस्त अंदाज में इल्म नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है और उन्हें ऐसे मसाइल पर क्या करना चाहिए। उन्होंने बताया कि जब उनके साथ हरासानी का वाकया हुआ तो वहीं काम करने वाली एक सीनियर खातून ने उन्हें मशवरा दिया कि वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट यानी एचआर में जाकर इसकी शिकायत करें। यशमा गिल का कहना था कि जब वो एचआर में दाढ़ी वाले शख्स के पास गईं तो उन्होंने शिकायत पर नोटिस लेने की बजाय उन्हें देखकर उनके लिबास पर फिक्रे कसे और कहा कि आजकल के बच्चों को भी देखना चाहिए कि वो किस तरह का लिबास पहन रही हैं। अदाकारा के मुताबिक एचआर के शख्स की बातें सुनकर एक बार फिर वो रोने लगी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, इसलिए फिर उन्होंने वहाँ से मुलाजमत छोड़ दी और अपनी आखिरी तनख्वाह तक वहाँ से न ली। यशमा गिल ने बताया कि 3 साल कबल एचआर के दाढ़ी वाले शख्स ने उन्हें फेसबुक पर मैसेज करके अपनी गलती पर माफी मांगी थी। अदाकारा ने वाज़ेह किया कि उन्हें ड्रामा इंडस्ट्री या शोबिस में कभी जिनसी हरासानी का सामना करना नहीं पड़ा, अलबत्ता रेडियो में उन्हें नामुनासिब रवैये का सामना करना पड़ा। अगरचे यशमा गिल ने रेडियो में अपने साथ पेश आने वाले वाक़े से मुताल्लिक खुलकर बात की, लेकिन उन्होंने कभी किसी शख्स या रेडियो चैनल का नाम तक नहीं लिया। YouTube पर गूगली एंटरटेनमेंट देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली एंटरटेनमेंट टाइप करें। गूगली एंटरटेनमेंट के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।